अच्छा संचालन कर रहे हैं और पूरे देश में संचालन के लिए प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, कुख्यात हैं। और ईमानदारी से बता रहा हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं और जहां भी हूं, चेयरमैन साहब जी, आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, डॉक्टर राहुल अवस्थी जी की वजह से हूं, वरना अब तो कब तक उन्नति कर गया होता मैं। बहुत उन्नति कर गया होता। 2-3 छंद और आपको देता हूं, फिर हास्य पर आता हूं। कि भूखा यदि कोई हो तो भोजन उसे खिला दो, कि भूखा यदि कोई हो तो भोजन उसे खिला दो, इससे बड़ा कोई और दान नहीं होता है। और शीश कट जाए किंतु झूठ से वो झुके नहीं, इससे बड़ा और स्वाभिमान नहीं होता है। कि शीश कट जाए किंतु झूठ से वो झुके नहीं, इससे बड़ा और स्वाभिमान नहीं होता है। कि कर्मों से सुख दुख मिलते हैं हमें यहाँ, कि कर्मों से सुख दुख मिलते हैं हमें यहाँ, कोई भी जन्म से महान नहीं होता है। और मातृभूमि के लिए जो हो गए शहीद यहाँ, इससे बड़ा और बलिदान नहीं होता है। भाई वाह मणि भाई, वाह वाह वाह। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है, तब कहना चाहूंगा कि नारियों को पूजे वहां देवता निवास करें। वो हमारी सभ्यता कहाँ पे आज सो गई। और पन्ना धाये जैसी नारियों ने यहाँ त्याग किए, झांसी वाली रानी की कहानी कहाँ खो गई। कि कैसे गाने दे रहे हैं देश को फिल्मों वाले, सुन के ये गाने मेरी आत्मा भी रो गई। और एक प्रश्न पूछता हूँ सारे देशवासियों से, भारत की मुन्नी बदनाम कैसे हो गई। के हाथ से किए हुए दान को जो वापस ले, ऐसा हमें कहीं कोई दानी नहीं चाहिए। और धन होते हुए भी गरीबों को जो दान ना दे, ऐसा इस धरा पे धनवानी नहीं चाहिए। और जिसमें शहीदों की शहादत का जिक्र ना हो, ऐसी झूठ मूठ की कहानी नहीं चाहिए। और देश को जरूरत है लज्जाशील नारियों की, हमको तो शीला की जवानी नहीं चाहिए। हाँ, माला डालने आ जाइए, मन कर रहा है तो कोई बात नहीं है। नहीं सानू भैया, थोड़ी देर खड़े होकर फोटो खिंचवा लो। और ये फोटो अगले दिन छपेगा, आपको लगेगा कि दिल्ली में मनोज तिवारी खड़े हुए हैं बड़े मदद प्रमोशन के साथ। तालियां जोरदार उठनी चाहिए। मैं जब घर से चलता हूँ कवि सम्मेलन के लिए, तो मेरा नियम है, घर से जब मैं चलता हूँ कवि सम्मेलन के लिए, तो मेरा एक नियम है कि मैं बच्चे से एक प्रश्न करता हूँ, केवल एक, कि बच्चे का ज्ञान बढ़ जाए। तो आज मैं जैसे ही चला था तो मैंने एक प्रश्न किया उससे, मैंने कि बेटे ये बताइए कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। तो उस बेटे ने क्या जवाब दिया, आपकी तालियां चाहूंगा। उस बेटे ने कहा कि पिताजी, महाभारत के काल में पुलिस नहीं थी, अगर पुलिस होती तो कौरव और पांडवों को बिठला करके फैसला करा देती और महाभारत का युद्ध नहीं होता। इतना अच्छा जवाब दिया उसने। तब मैं कहना चाहूंगा कि मेरा नाम मूसल क्यों पड़ा। पहले मैं परिचय का छंद देता हूं, हाँ, तब सुनिएगा। कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। और दुष्टों के संहार हेतु करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। कि दुष्टों के संहार हेतु करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। तो दीनों और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, बरसाई हुंडियां थी नरसी के भात में। और कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। तो कविता सुनाने अब मूसल आया है यहाँ, कि कविता सुनाने अब मूसल आया है यहाँ।
जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूं मैं, और किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूं मैं। कि किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूं मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकुली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं कि कहीं बत्ती सी हाथ पे ना जाए। कि जिनके भी दांत यहाँ नकुली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। और आया हूं अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सफलाई करता हूं मैं। भाई कि आया हूं अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सफलाई करता हूं मैं। ये नगर पालिका का अगला ठेका तालियों का इन्हीं के पास है। तब मैं कहना चाहूंगा कि तालियों की तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो आपकी है। कि आपने अगर ताली नहीं बजाई तो देखिए क्या हो सकता है। क्या? कि जो भी काम करो ना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। भाई वाह, अब काम होगा। शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। अब तालियां खुले सब लोगों की। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। और नेग देने में जो किसी ने भी आनाकानी की तो आप जोर जोरदार तालियां बजाओगे। वाह। तो दूर दूर घूमो आया किंतु नहीं मुझे मिली। हाँ, मोक्ष प्राप्त करो। के दूर दूर घूमो आया किंतु नहीं मुझे मिली, सट रस व्यंजनों से भरी हुई थालियां। और ब्याह भी हुआ है किंतु देखी नहीं मैंने अभी, मीठी मीठी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सालियां। के कहा नहीं कुछ चुपचाप सहता रहा हूँ। हाँ भैया, ये इनका ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी भैया को, सालियों वाली अच्छी लगी। के दूर दूर घूमो आया किंतु नहीं मुझे मिली, सटो रस व्यंजनों से भरी हुई थालियां। और ब्याह भी हुआ है किंतु देखी नहीं मैंने अभी, मीठी मीठी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सालियां। के कहा नहीं कुछ चुपचाप सहता रहा हूँ, जो भी मिली अपनों से खट्टी मीठी गालियां। और आप रसवान सभी श्रोता यहाँ बैठे हुए, मेरे लिए आप तो बजा दो जरा। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर देखो सूर्य उगो आया है। और मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें, सही बोला करो कई बार समझाया है। तो घर वाली बोली मेरी बात गौर से सुनो जी, खामे खाही आपने ये हल्ला सा मचाया है। और रात का ही भोजन रसोई में रखा हुआ है, मैंने कोई भोजन को ताजी ना बनाया है। रात का ही भोजन है, 7 दिन रहे। वाह। कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई, मेरे ही घर आएगी। कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई, मैंने कहा आप ही तो मेरा पहला प्यार हो। और खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, दूसरी रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। ठोक दो एक बार जोरदार ताली। कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। मैंने कहा प्रिय कुछ ज्यादा होशियार हो। और मुझसे यूं बोली तुम गाय की तरह हो, सीधे कुत्ते की तरह है तुम लगे वफादार हो। भाई वाह, भाई मणि कमाल कर दिया। वाह 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 वाह। कुत्ते की तरह है तुम लगे वफादार हो।
और साहब आदरणीय जो पैरोडी की बात कर रहे थे, मैं बहुत कम समय जिंदा रहूंगा आपके बीच में, अपना स्थान ग्रहण करूंगा, कवियों की श्रृंखला ज्यादा लंबी है। तब मैं कहना चाहूंगा, चुनाव हुए, सब अपने अपने मन की बात कहते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी अपने मन की बात अपने बेटे से कह रहे हैं। हम किसी पार्टी से नहीं अपना आनंद लेते हैं। आप भी हल्के होकर के कविता सुनो। क्या कह रहे हैं कि तू ऐसा वैसा करता है और नहीं बाप से डरता है, तू ऐसा वैसा करता है और नहीं बाप से डरता है, और किसी कुएं पोखर में जाके क्यों नहीं मरता है, और किसी कुएं पोखर में जाके क्यों नहीं मरता है। क्या तू गली गली में मुझसे लगवाएगा फेरी, तू क्या तू गली गली में मुझसे लगवाएगा फेरी, तू कैसा बेटा निकला तूने रेड़ मार दी मेरी, तू कैसा बेटा निकला तूने रेड़ मार दी मेरी, तू ऐसा वैसा करता है और नहीं बाप से डरता है। तो अखिलेश जी बोले कि पापा जी मैं कभी आपके आगे नहीं हूं बोलता, चाचा जी को जब भी देखूं खून मेरा है खोलता, और अन्य दलों के साथ ये मिलकर कर रहे हेरा फेरी, के अन्य दलों के साथ ये मिलकर कर रहे हेरा फेरी, ये कैसे चाचा निकले इनने रेड़ मार दी मेरी, ये कैसे चाचा निकले इनने रेड़ मार दी मेरी। वाह मणि भाई बहुत अच्छे, वाह वाह। देखो भाई मणि भाई ने बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी हैं, लेकिन तालियों का जो साथ होना चाहिए ना इनके साथ, वो अभी इनका कमाल नहीं हुआ। वाह, इतने में बुआ जी आ गई। हमारे लिए सब सम्माननीय है। बुआ जी बोली कि तुम अपनी ही कहते रहोगे, हमारी भी सुनोगे। तो अखिलेश जी बोली बुआ जी आप भी कह दो। तो वो क्या कह रही हैं, आप आनंद जी वो कह रही हैं क्या कि ओहो धरती में, आहा धरती में हाथी समाएगो, मेरे वोट तो मोदी खाएगो, आहा धरती में, ओहो धरती में हाथी समाएगो, मेरे वोट तो मोदी खाएगो। आगे लग जाओ ऐसे इलेक्शनों में, और ताली तो अगली पंक्ति पे होनी चाहिए कि आगे लग जाओ ऐसे इलेक्शनों में, आगे लग जाओ ऐसे इलेक्शनों में, वोट ले गयो गैस कनेक्शनों में, कि आगे लग जाओ ऐसे इलेक्शनों में, वोट ले गयो गैस कनेक्शनों में, मेरी लुटिया आय है मेरी लुटिया ये तो डुबाएगो, मेरे वोट तो मोदी खाएगो, आहा धरती में हाथी समाएगो, मेरे वोट तो मोदी खाए। समाज। जय हिंद जय भारत।